वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से तैयार कर सकते हैं। Here we will discuss two simple methods for the preparation of alkenes. अल्केन्स की तैयारी के लिए हम दो सिंपल से मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, सेकंड वन इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। चलिए तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बिकॉज हम हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं अल्कीन्स और अल्काइंस की, तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूल की सूरत में ऐड करेंगे, वो चाहे वो हम अल्कीन्स में भी कर सकते हैं, अल्काइंस में भी कर सकते हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस के हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हमें क्या हासिल होगा? अल्केन हासिल होगा। एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड एटम्स। हम अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होते हैं, उनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनकी सेचुरेशन के लिए उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी नए एटम को ऐड अप कर सकते हैं। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो निकल है और टेम्परेचर रखा जाता है 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर भी हम ये रिएक्शंस कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कैटलिस्ट चेंज किए जाते हैं, प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है या तो पैलेडियम भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इनके रिएक्शंस देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि हम अल्कीन के अंदर, अल्कीन यानी कि इथीन के अंदर अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे हमारे पास कैटलिस्ट होगा पैलेडियम और प्लैटिनम, तो उससे हमें क्या हासिल होगा? अल्कीन हासिल होगा। और इस तरह अल्काइन में अगर हम यानी इथाइन में हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल और 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में, तो उससे इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथीन में कन्वर्ट होगा। इथीन में मज़ीद हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे जिससे हमें इथेन यानी कि अल्केन हासिल होगा। सेकंड मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजनेशन में हमने हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल की सूरत में ऐड किया है और रिडक्शन में हम क्या करेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन यानी एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। एज नेसेंट हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स में हैलाइड रिमूव आउट हो जाएगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ले लेगा। इस तरह रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पर जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड में हमने 2 हाइड्रोजन आइटम ऐड किए। कैटलिस्ट हमारे पास जिंक और डाइल्यूट HCl है। इससे क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन आइटम थे, एक हाइड्रोजन आइटम मिथाइल के साथ एडअप होके मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अल्केन, और नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन आइटम के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह अगर हम इथाइल ब्रोमाइड में नेसेंट हाइड्रोजन को एडअप करते हैं जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, तब हमारे पास क्या हासिल होता है? इथेन हासिल होता है विच इज़ अल्केन। सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन CH3 CH2 Br, तो यहाँ से Br यानी हाइड्रोजन आइटम रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जिससे हमारे पास इथाइल इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। थैंक यू।